जल तो खूब चढ़ा रहे हैं। और एक और चीज विचार करनी चाहिए कि जिनकी जटाओं में पहले से गंगा जी बह रही हैं, उनको आपके जल की जरूरत नहीं है। किंतु भगवान शिव सरल हैं, भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। वैष्णवानाम शंभु, क्या लिखा है? परम वैष्णव है, वैष्णवानाम शंभु। उनसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। तो उनको क्या प्रिय है? बोले जल प्रिय नहीं है। जल जितने आप भाव से चढ़ाओगे उनको वो आपका भाव प्रिय है। भगवान को जल ही क्यों चढ़ता है? क्योंकि जल ज्ञान का भी प्रतीक है, जल हमारे भाव का प्रतीक है। अच्छा, आपने देखा होगा शिव जी पर तरल तरल वस्तुएं चढ़ती हैं। जल चढ़ता है, शहद चढ़ती है, दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, जूस चढ़ते हैं। क्यों? बोले भैया, अपने जीवन में व्यक्ति जब तक तरलता और सरलता बनाकर नहीं रहेगा तब तक उसके जीवन में शिव कृपा संभव नहीं है। हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन में भी ठाकुर जी गोपियों को कम मिले? बताइए। जब गोपियां शहद धारावत ठाकुर जी से प्रेम करने लगी। देखिए, भगवान शिव का प्रेम, भगवान कृष्ण का प्रेम तीन तरह का है। सबसे पहला प्रेम बोले जल धारावत। आपने देखा ना, जल की धारा जब तक आप लोटा नीचे करे रहोगे शंकर जी पे गिरता रहेगा, जरा ऊपर कर लोगे धारा समाप्त जल की। तो ये किनका स्वभाव होता है? वो जो कभी कभी वृंदावन आए, कभी कभी श्रावण शंकर जी की पूजा कर ली, हो गया शिव पूजन। ये होते हैं जल धारावत, जो कभी कभी प्रकट हो जाते हैं भक्त। बारिश के वृक्ष देखे ना आपने, बारिश में ही होते हैं, गर्मी आती तो शांत हो जाते हैं। ये होते हैं जल धारावत, जिनकी धारा बीच बीच में टूटती रहती है। दूसरे होते हैं तेल धारावत, यानी तेल की धारा के समान। तेल की धारा लगाइए, थोड़ा जब लगाते हैं आप धारा तो थोड़ी सी मुश्किल में वो वापस डिब्बे में या पात्र में जा पाती। एक जल धारावत, एक तेल धारावत, और तीसरे सबसे उत्तम कोटि के होते हैं मधु धारावत। मधु यानी शहद। आप देखो, शहद जब शंकर जी पे चढ़ाओ तो कितना भी प्रयास कर लो कि उसकी धारा टूट जाए, वो टूटती नहीं है। आपको अपने डब्बे से और वो ढक्कन लगाना पड़ता है, तब भी यहां वहां वो लग ही जाती है। तो भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए? शिव जी से। शंकर जी कह रहे हैं भैया मुझसे प्रेम करो, भगवान कृष्ण से प्रेम करो, किंतु जल धारावत नहीं, तेल धारावत नहीं, तो मधु धारावत। यानी मधु धारावत यानी धारा टूटनी नहीं चाहिए आपके प्रेम की। बिल्कुल लगातार भगवान से प्रेम अहरनिश करते रहना चाहिए। भगवान शिव पर वस्तुएं तो समर्पित कर रहे हैं, वस्तुएं तो अर्पित कर रहे हैं, किंतु भाव नहीं बना पा रहे। तो भगवान शिव कह रहे फिर मैं वस्तुएं ले तो लेता हूं, किंतु जीव को जो चाहिए वो मैं प्रदान नहीं कर पाता हूं। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रही है कि भगवान शिव विश्वास का प्रतीक है। रामचरितमानस में गोसाई जी ने लिखा है कि भगवान कौन है? कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। भगवान शिव किसका प्रतीक है? बोले भगवान शिव विश्वास का प्रतीक है, भरोसे का। यदि आप भरोसे से उनके ऊपर एक लोटा जल भी चढ़ा दें, भरोसे, देखिए पूजा कितनी सरल है। भगवान कृष्ण को तो भैया 56 भोग चाहिए, तरह तरह की मालाएं चाहिए, व्यंजन चाहिए। नहीं मिलते हैं तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं और भोले बाबा कहते भैया कुछ भी नहीं चाहिए। कई भक्त तो ऐसे हुए जिनके पास कुछ भी नहीं था, उसके बाद भी भगवान शिव के पास गए और कहा प्रभु हमारे पास कुछ नहीं, बस प्रणाम ही निवेदित है, स्वीकार कर लो। तो भाव से भी प्रणाम निवेदित किया तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। हाँ, बस एक बात है, शिव जी के पूजन में जरा नियम होना चाहिए। यदि जल चढ़ा रहे हो तो रोज ही चढ़ाओ।
एक बात और लिखी है कि यदि आप प्रतिदिन भगवान का पूजन, शिव का पूजन प्रातः काल यदि 7 बजे करते हैं, आज तो कम से कम प्रयास करिए कि वो ही समय हो। ऐसा नहीं कभी कोई दिन 5 बजे जल्दी उठ गए सो कर लिया, कभी कोई दिन 6 बजे, कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, कभी किया ही नहीं। शास्त्र कह रहे हैं, कथा कह रही है, भगवान शिव का पूजन संकल्पित होकर करिए और निरंतर भाव से करिए, प्रतिदिन करिए। फिर देखिए महाराज, फिर क्या होगा? बोले फिर आपको जीवन में विद्यार्थियों को विद्या मिलेगी, धनार्थियों को धन मिलेगा, प्रेमियों को, बोले जिनको कुछ नहीं चाहिए उन्हें गोविंद की भक्ति मिल जाएगी, और जिन्हें सब कुछ चाहिए भोले बाबा ने सब कुछ प्रदान कर देंगे।